अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा राज्य, योगी जी का राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में यूपीएचडीएम, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ में काम करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक अवसर आप सभी के सामने आज है। आप कहीं से भी हो सकते हैं, आपकी संस्था किसी भी राज्य के जिले से कहीं से भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत बड़ा अवसर, अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। यूपीएचडीएम के साथ में पैनल होकर के कौशल विकास के कार्य में स्किल डेवलपमेंट का जो वहां पर प्रोजेक्ट से जो स्कीम्स है यूपीएचडीएम में, लाइक एसएसडीएफ हो गया, स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड के माध्यम से होता है, आरपीएल का हो गया, अप स्किलिंग यानी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्लस अप स्किलिंग दोनों का ही कवर्ड है उसमें। और अभी 27 दिसंबर को आरएफपी अपलोड हुआ है यूपीएचडीएम के पोर्टल पर। हार्ड कॉपी में यानी फिजिकली अप्लाई करना है, और अप्लाई करने की आखिरी तारीख आपका है 20 जनवरी 2026। 20 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएचडीएम के साथ में एज ट्रेनिंग पार्टनर एम्पैनल्ड होकर के स्किल डेवलपमेंट में टारगेट लेकर के काम करने का सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन वाइज, उस राज्य के साथ में काम करने का अवसर आपके पास मिल रहा है। तो आइए बात करते हैं आरएफपी के बारे में, पूरे डिटेल में समझते हैं आरएफपी को, और उसके बाद जो भी लोग इसमें एलिजिबल है वो लोग अप्लाई करिए। अप्लाई करके आगे बढ़िए आप लोग, कि ऐसे अवसर जो है बार बार नहीं आते। बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, किसी भी कारण बस अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं, पैनल नहीं हुए हैं, अवसर, बहुत अच्छा मौका आपके पास है यूपीएचडीएम उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ में एज ए ट्रेनिंग पार्टनर एम्पैनल्ड होकर के काम करने का। तो यूपीएचडीएम का ये जो आरएफपी है, रिक्वेस्ट फॉर एम्पैनलमेंट है, आरएफपी है। ये आरएफपी 27 दिसंबर 2025 को आया है। 25-26 फाइनेंशियल ईयर में आपके साथ यहाँ पर एज ए टीपी एम्पैनलमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन होगा, एमओयू साइन होगा, और उसके बाद ये जो एमओयू है आपका अगले 2 फाइनेंशियल ईयर यानी 26-27 और 27-28 के लिए मान्य रहेगा। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीमेंट साइन होगा, उस फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर तक के लिए एम्पैनल करने के लिए ये करंट आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर एम्पैनलमेंट यूपीएचडीएम ने लॉन्च किया है। आइए, तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन यूपीएचडीएम, जो कि बहुत ही अच्छे लीडरशिप के अंडर में है। सबसे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ मंत्री इस विभाग के श्री कपिल देव अग्रवाल जी, और बहुत ही एबल और एक्सपीरियंस्ड आईएएस ऑफिसर्स जो कि अपने काम के लिए जाने जाते हैं, डॉक्टर हरिओम जी एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी और श्री पुलकित खरे जी एज मिशन डायरेक्टर ऑफ यूपीएचडीएम। तो उनके अंडर में काम बड़े अच्छे से होना है, बड़ी प्रोफेशनल तरीके से आरएफपी निकाली गई है, काफी स्ट्रिक्ट तरीके से देखेंगे उस चीज को हम लोग आगे। सबसे पहले जो सबमिशन का मोड है वो क्या है? ओनली हार्ड कॉपी कैन बी सबमिटेड, ऑनलाइन एप्लीकेशन अलाउड नहीं है। आप फिजिकली बाई हैंड वहां सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप बाई रजिस्टर्ड पोस्ट इसको भेज सकते हैं। 20 जनवरी 2026 इसको अप्लाई करने का, 20 जनवरी 2026 इसको अप्लाई करने का आखिरी तारीख है। और गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि अगले 1 महीने में, यानी एप्लीकेशंस के 1 महीने के अंडर में गवर्नमेंट अपनी प्रक्रिया पूरा करके आप लोग को एम्पैनल कर देगी। यानी 31 मार्च 2026 के पहले तो एम्पैनलमेंट हो ही जाएंगी। बाकी अब टाइमलाइन कितना कंप्लाई होता है आगे की बात है। फिलहाल हम लोग जो आरएफपी में है उसके बारे में बात करते हैं। तो यूपीएचडीएम, मैंने पहले बताया कि भारत के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य का कौशल विकास मिशन है यूपीएचडीएम, और ये आता है आपका अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो पर्पस है इस आरएफपी का वो है एम्पैनलिंग प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स फॉर इंप्लीमेंटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और यहां पर जो यूपीएचडीएम का फोकस है, जो आपको समझना पड़ेगा, वो है बेसिकली न्यू एज टेक्नोलॉजीज, डिजिटल स्किल्स, ग्रीन एंड फ्यूचर स्किल्स, यानी जो फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल्स है, जो फ्यूचरिस्टिक ट्रेड्स है, कोर्सेस हैं, उसको यहां पर पूरा फोकस कर रही है यूपीएचडीएम अपने साथ एम्पैनल करने के लिए ट्रेनिंग पार्टनर्स को। 26 दिसंबर को साइन हुआ था, 27 दिसंबर को अपलोड हुआ,
ये जो करंट आरएफपी आपका है। यूपीएसडीएम का जो एस्टेब्लिशमेंट है 2013 में बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉट द ओल्डेस्ट, क्योंकि ओल्डेस्ट है आपका इंडिया में अगर स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात करेंगे तो आरएसएलडीसी है, राजस्थान स्किल लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। सो यूपीएसडीएम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2013 and operates under the Department of Vocational Education, Skill Development and Entrepreneurship. So इनका फोकस है शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री अलाइंड स्किल ट्रेनिंग, ताकि जो यूथ्स है अनएम्प्लॉयड स्पेशली उनको जॉब रेडी करके उनको आगे रोजगार के लिए भेज सके। मैंने पहले आपको बताया कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है यहाँ पर न्यू एज टेक्नोलॉजीज है, डिजिटल, ग्रीन एंड फ्यूचर स्किल्स है। सो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर है कि स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश का उसको स्ट्रेंथन करना, जो यूपीएसडीएम का, यूथ्स को ट्रेन करना, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स को इंडस्ट्री रेलिवेंट जॉब रोल्स में ट्रेन करके जॉब रेडी करके उनको असेसमेंट करके उनका प्लेसमेंट प्लस पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग तक के लिए काम करती है यूपीएसडीएम। और उसके लिए इन सब काम को करने के लिए जो कैपेबल ट्रेनिंग पार्टनर्स है स्टेट वाइड इंप्लीमेंटेशन के लिए उनको एम्पैनल करना, उनको ऑनबोर्ड करना। सो आफ्टर एम्पैनलमेंट आपका यहाँ पर ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस शुरू होता है, टारगेट मिलता है, आगे आप इसमें काम करना शुरू करते हैं। अच्छे से काम नहीं करते हैं तो ब्लैक लिस्टिंग प्लस डी एम्पैनलमेंट का भी प्रोविजन है इस आरएफपी में, आगे आप देखेंगे। सो ज्योग्राफिकल कवरेज आपका है ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ट्रेनिंग मोड आपका शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्लस आपके स्किलिंग प्रोग्राम्स सबको कवर किया है। टारगेट ग्रुप्स आपका है यूथ एंड जॉब सीकर्स, सेमी स्किल्ड वर्कर्स, लर्नर्स इन फ्यूचर स्किल सेक्टर्स। इस स्कीम में गवर्नमेंट मेनली अपने यहाँ के 3 कंपोनेंट्स को लेकर के आ रही है। एक तो एसएसडीएफ हो गया आपका, स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड का जो है, प्रोजेक्ट परवीन को यहाँ पर लेकर के आ रही है। और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो अदर स्कीम्स है या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स आएंगे, जो स्पेसिफिक स्कीम है जिनके लिए अलग से एम्पैनलमेंट होता है, लाइक डीडीयूजी के भाई, वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि उसका अपना सेपरेट पृथक प्रोसेस उसका है, उसमें काम चलता है। बट जो यूपीएसडीएम के माध्यम से एम्पैनलमेंट जो होगा वहां पर जो यूपीएसडीएम को पूरा काम करने के लिए दिया जाएगा वो सब काम आप यहाँ पर कर सकते हो, वहां पर आपको टारगेट मिलेगा। काम मिलने के बाद आपकी जिम्मेदारी होंगी मोबिलाइजेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स, कैंडिडेट्स काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशंस, ट्रेनिंग डिलीवरी इन एनसीवीटी एंड एसएससी अलाइंड जॉब रोल्स। एनसीवीटी ही अफिलिएट करता है एसएससी को, सो एसएससी का जो भी क्वालिफिकेशन पैक्स प्रूव्ड है उसमें आपको यहाँ पर ट्रेनिंग करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनर डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, थर्ड पार्टी असेसमेंट, सर्टिफिकेशन, प्लेसमेंट सपोर्ट विद इन 3 मंथ्स। यहाँ पर सबसे बड़ी एक चेंजेज आई है इस पर कि जो भी आपका प्लेसमेंट है दैट मस्ट बी डन विद इन 3 months ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। यानी जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे उसके 3 महीने के अंदर में आपको क्या करना है, बच्चों को जॉब लगा देना है। पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग आपका यहाँ पर फॉर 9 months। पूरा यूपी जो एमआईएस का रिपोर्टिंग इसका है दैट इज डन थ्रू यूपीएसडीएम पोर्टल। जो सेक्टर्स कवर्ड है यानी न्यू एज टेक्नोलॉजीज, डिजिटल, ग्रीन एंड फ्यूचर स्किल्स में उसको आप देख पाएंगे यहाँ पर एरोस्पेस एंड एविएशन के कोर्सेज हैं, डी कोर्सेज लिए गए हैं, एरोस्पेस की ट्रेनिंग वगैरह वगैरह। एग्रीकल्चर सेक्टर में 4 कोर्सेज लिए गए हैं, ऑटोमोटिव में 47 कोर्सेज लिए गए हैं, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सीजीएसएससी के अंडर में आपका 14 कोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर में 8 कोर्सेज, हेल्थ केयर में 2 कोर्सेज लिया गया है, एनवायरमेंटल साइंस में 25, हाइड्रोकार्बन 25, आयरन स्टील 2, ITITS 8, लाइफ साइंसेस आप देख पा रहे हैं ऐसे, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पावर सेक्टर स्किल काउंसिल, रिटेल है आपका राजकीय का, टेलीकॉम सेक्टर का हो गया आपका, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग का हो गया, वुड एंड कारपेंट्री। तो ये सारे आप देख रहे हैं कवर्ड यहाँ पर है। टोटल 192 कोर्सेज यहाँ पर कवर्ड है, अप्रोक्स 19 सेक्टर्स, बट इट शुड बी न्यू एज टेक्नोलॉजीज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एंड फ्यूचर स्किल्स, यानी जो फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल्स है उसी को यहाँ पर पूरा फोकस किया गया है।
आइए बात करते हैं कि हु आर एक्चुअली एलिजिबल टू अप्लाई, यानी जो सबसे मेन बात है कि अप्लाई तो करना चाहते हैं लेकिन आप एलिजिबल है कि नहीं है, उसको देखना। जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले कि आपकी जो संस्था है वो कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट या प्रोप्राइटरशिप होना चाहिए, और कम से कम आपकी संस्था की जो एज है ऑन द डेट ऑफ प्रपोजल सबमिशन, दैट शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर, यानी जो 3 साल का बड़ा टैग था वो टैग यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। 1 साल पुरानी संस्था भी यहाँ पर एम्पैनल्ड हो सकती है, यानी आपकी संस्था इवन 1 साल पुरानी है तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल है। अब आते हैं, बात करते हैं फाइनेंशियल कैपेसिटी की। सो मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर जो रखा गया है फ्रॉम ट्रेनिंग एक्टिविटीज, दैट इज 1 करोड़। अगर आपका 1 करोड़ का एनुअल एवरेज टर्नओवर है ट्रेनिंग के एक्टिविटीज से, तो यहां पर एलिजिबल है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका जो नेटवर्थ है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, ये आपके फाइनेंशियल से चेक किया जाएगा। जिनका नेटवर्थ पॉजिटिव नहीं है वो लोग एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। और टेक्निकल कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो मिनिमम 500 कैंडिडेट्स ट्रेंड इन लास्ट 1 ईयर, कम से कम 500 बच्चों का इन सेक्टर्स में ट्रेनिंग करने का। कौन से सेक्टर में? न्यू एज टेक्नोलॉजीज, डिजिटल या ग्रीन एंड फ्यूचर स्किल सेक्टर्स में ट्रेनिंग करने का अनुभव आपका होना चाहिए, कम से कम 500 बच्चों का। जो भी जॉब रोल्स आपका है दैट शुड बी एनसीवीटी नोटिफाइड एंड सपोर्टेड अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, सीएसआर इनिशिएटिव्स, एनएचडीसी प्रोग्राम्स। ऐसा नहीं कि आप बोले कि मैं प्राइवेटली ट्रेनिंग करा रहा हूं, नहीं चलेगा। आपके एनएचडीसी प्रोग्राम्स या सीएसआर से या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम से अगर आपको ट्रेनिंग कराने का अनुभव है तभी जाकर के एलिजिबल है आप। नॉर्मल आप स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपने अपने आप ही पेड कोर्स चलाया है, नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। ओनली दोज जिनका 1 ईयर का एनुअल एवरेज टर्नओवर है और 500 बच्चों को ट्रेनिंग कराने का अनुभव है, जो कि सपोर्टेड है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, सीएसआर प्रोग्राम के अंडर या फिर एनएचडीसी प्रोग्राम्स के तहत। तो मैं यहां पर एक चीज आप समझ सकते हैं, मैं बार बार बोला करता हूं आप लोगों को कि पहले आपको क्या होना है, पहले आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या करना है, आपको सीएसआर में एंटर करना है। थ्रू सीएसआर वंस यू गेट स्किल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के माध्यम से आप आगे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में, प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। सो यहां पर जो प्लेसमेंट कैपेबिलिटी है कि मिनिमम 50% क्यूमुलेटिव प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन्ड कैंडिडेट इन लास्ट 1 ईयर, जितने भी आपने ट्रेनिंग किया है उसमें कम से कम 50% बच्चों का आपने प्लेसमेंट कराया होना चाहिए। प्लेसमेंट प्रूफ रिक्वायर्ड विद एम्प्लॉयर टाई अप लेटर्स। ऑपरेशनल प्रेजेंस आपका यह है कि मस्ट हैव ऑपरेटेड इन एटलीस्ट 1 स्टेट विद मिनिमम 2 फंक्शनल ट्रेनिंग सेंटर्स, कम से कम 2 फंक्शनल ट्रेनिंग सेंटर्स आपके पास होने चाहिए। सो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट यहां पर है आपका, जो प्रोजेक्ट अप्लाई करेंगे, आरएफपी अप्लाई करेंगे, आरएफपी के लिए जो टेंडर फी है, जो आरएफपी का डॉक्यूमेंट फी है वो है 10,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपए का फी आप पे करेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको काम मिले ना मिले ये पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। इसके बाद में आपको 1 लाख रुपीज का डीडी या बैंकर चेक्स, आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से आपको पे करके ईएमडी भरना है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो कि रिफंडेबल होगा। आपको काम मिलता है तो भी रिफंड हो जाएगा, काम नहीं मिलता है फिर भी आपका ईएमडी का अमाउंट जो है रिफंड हो जाएगा। जस्ट एक आप सिक्योरिटी के तौर पर ले सकते हैं कि आपको काम मिला फिर आप बोलते काम नहीं करूंगा, तो ये पैसा आपका जब्त कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर दिया जाएगा। अगर आप काम करते हैं तो रिफंड हो जाएगा, आपका काम नहीं मिलता है आपको, यानी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता आपका, तो भी ये पैसा आपका रिफंड हो जाएगा, ईएमडी का अमाउंट। ईएमडी के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है कि वंस यू आर एम्पैनल्ड, आप एम्पैनल्ड हो जाएंगे, एग्रीमेंट साइन हो गया, आप काम करने आगे चलेंगे, तो उसके बाद में आपको परफॉर्मेंस गारंटी के लिए, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी पीबीजी के रूप में, यहाँ हालांकि बैंक गारंटी नहीं लेता है अब यूपीएसडीएम विल बी आस्किंग टू ट्रांसफर दिस अमाउंट इन यूपीएसडीएम अकाउंट। सो परफॉर्मेंस गारंटी आपका है ₹2 लाख पर डिस्ट्रिक्ट, यानी जितने डिस्ट्रिक्ट में आप काम करेंगे उतने डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको पर डिस्ट्रिक्ट 2 लाख रुपीज का आपको पर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट आपको बैंक गारंटी आपको पे करना है इन यूपीएसडीएम अकाउंट। बैंक गारंटी नहीं होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी
direct bank transfer in UPI ATM account. That is what UPI ATM follows now. अब जो की डेट्स एंड टाइमलाइंस है, RFP इशू हुआ था आपका, साइन हुआ 26 दिसंबर को, अपलोड हुआ 27 दिसंबर को, 20 जनवरी 2026 तक अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। इवैल्यूएशन पीरियड के लिए 1 मंथ का समय रखा गया है और जो एम्पैनलमेंट वैलिडिटी है 2 साल का है, एक्सक्लूडिंग द ईयर ऑफ साइनिंग। सो थैंक यू सो मच।